आज ये दूसरे दिन, इस सत्र के दूसरे दिन हम आप सबका गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन की ओर से स्वागत करते हैं। जैसे हमने कल चर्चा करी थी, चर्चा थी सफलता पे, लक्ष्य पे, कि सबका लक्ष्य एक ही है, आनंद की प्राप्ति। और आनंद कैसे प्राप्त हो, दुख का कारण अज्ञानता है, और उसका मतलब यह हुआ ज्ञान हमें सुख देना चाहिए। पिछले 200-300 साल के अंदर इतना ज्ञान की वृद्धि हुई है, टेक्नोलॉजी की वृद्धि हुई है, फिर भी क्या हुआ है, आनंद नहीं मिला, वो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा। तो आज हमने फिर चर्चा करी थी कि क्या ये ज्ञान नहीं है। तो हमने ये कल इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे, ज्ञान तो ये है भाई, इसको मना नहीं कर सकते, परंतु इसमें किसी ज्ञान की कमी है जिसके कारण कि ये सुख नहीं दे पा रहा। होता है ना, कई बार कई चीज़ों में होती है, वो कंप्लीट नहीं होती, पूर्ण नहीं होती, इस कारण कि वो पूरा फल नहीं दे पाती। ये सुविधाएं दुख और कष्ट तो थोड़ा कम कर देती हैं, ये दुख और कष्टों को तो कम कर देती हैं, परंतु सुख नहीं दे पाती। इसलिए इसमें जैसे मैं उदाहरण बताऊं कि एक बार क्या हुआ कि मैं एक जगह गया हुआ था, तो फैक्ट्री थी उनके, उस टाइम ये पहले की बात है, तो ईडी का रेड चल रहा था, एक्साइज का उस फैक्ट्री के अंदर रेड चल रहा था। तो वो जो मालिक था वो फैक्ट्री में था, पसीने में लथपथ आया अपने ऑफिस में, एयर कंडीशन ऑफिस में, तो बैठा। तो मैंने कहा क्या हुआ, बोलते हैं अरे वो एक्साइज की रेड चल रही है। फिर कहने लगे, मैंने कहा तो ये एसी में आके कैसा लग रहा है, सुख लग रहा है? बोलता है नहीं, वो गर्मी कमी हो गई है, परंतु टेंशन तो चल रही है वो ईडी रेड की। तो अब देखिए, गर्मी से एयर कंडीशन में आने से क्या हुआ, कष्ट, और थोड़ा सा कष्ट क्या हुआ, वो कम हो गया, परंतु उस एयर कंडीशन ने सुख नहीं दिया। तो इसी तरीके से ये सुविधाएं जो हैं, ये हमारे दुख को और कष्टों को थोड़ा कम तो करती हैं, परंतु ये सुख देने में नाकाम है। तो हमने कल चर्चा करी थी कि वो सुख जो देने की बात चली थी, तो हमने बताया आपको कि जीवन का ज्ञान जो है वो मिसिंग है आज, जिसे हम चेतना का ज्ञान भी कहते हैं, जिसे हम कॉन्शियसनेस का ज्ञान भी कहते हैं। तो ये चेतना का ज्ञान टोटली मिसिंग, जबकि हमने कल सिद्ध किया था आपके समक्ष कि बेसिकली शरीर, जीवित शरीर और मृत शरीर में फर्क क्या है, कि मृत शरीर के अंदर जीवन नहीं है और जीवित शरीर में जीवन है, इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जीवन का ज्ञान जो है वो शरीर के ज्ञान से ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। इसको दोहरा इसलिए रहा हूं कि क्या होता है, कलयुग में एक बड़ी स्पेशलिटी है कि भूलने की हमारी प्रवृत्ति होती है। तो इससे क्या होता है कि सिर्फ आपके लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि मेरे को भी याद आता रहता है कि भाई क्या है। तो जीवन का ज्ञान मिस हो गया है, जिसको कि हम आध्यात्मिक ज्ञान भी कहते हैं, दिव्य ज्ञान भी कहते हैं, ब्रह्म का ज्ञान भी कहते हैं, विद्या भी कहते हैं। ये टोटली हमारी लाइफ से मिस हो गया है, एकदम ये पार्ट एकदम खत्म हो गया। और जिसका कारण हमने बताया आपके, हमारे इसमें हमारे शास्त्र फेल नहीं हुए, हमारे गुरु फेल हो गए। गुरु बताऊं, जैसे बताया था कल मैंने आपको, माता पिता पुत्र राजा गुरु स्वजन, ये सबके सब, क्योंकि बेटा भी अगर, बच्चा भी अगर, अपना पुत्र भी अगर अच्छा पढ़ जाए तो पिताजी के लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है। तो इसी तरीके से तो ये सारे के सारों को गुरु तुल्य माना गया है। तो ये सारे के सारे, ये सारे फेल हो गए, ये आध्यात्मिक ज्ञान देने में फेल हो गए। शास्त्र होने से क्या फायदा है जब तक कि उसको पढ़ाने वाला कोई ना हो, उसको समझाने वाला कोई ना हो। जैसे आप लोग स्कूल के अंदर बच्चे को क्यों भेजा जाता है, किताब तो घर पे भी है, मेडिकल कॉलेज क्यों है, किताबें तो अवेलेबल है, परंतु जब तक कोई उसको व्यक्ति पढ़ाएगा नहीं, जब तक वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो हमने कल चर्चा ये करी थी और फिर बताया था आपको कि एक मनुष्य और जानवर में भेद भी बताया था कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुर्भी नारायण, कि खाना सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना, ये तो सामान्य है भाई, जानवर में भी और मनुष्य में भी। तो फिर अलग क्या है, अलग यह है कि मनुष्य जो है मन से आया, मन का मतलब वो क्या करता है, मर्म से समझने की कोशिश करता है चीज को, कि ये दुख का कारण क्या है। एक को कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मतलब प्रभाव का इलाज कर लिया, और एक क्या होता है प्रभु जी, पॉजिटिव, मतलब उसके कारण में जाना कि कारण क्या है और कारण से हटाना। कौन सा डॉक्टर बढ़िया है, जो आपके प्रभाव को हटा दे या कारण से उसको हटाए। तो हमारे आयुर्वेद में प्लस पॉइंट क्या है कि वो कारण पे जाता है, और एलोपैथिक में क्या है, प्रभाव, सिम्टम को दूर करता है, ठीक हो गए। नहीं साहब,
जाना कहाँ होता है? गहराई में। जो मनुष्य जा सकता है जानवर नहीं जा सकता। तो अब फिर हमने कहा था कि बताया था कि प्रश्न करने चाहिए। मनुष्य को क्या एक्स्ट्रा बुद्धि एक्स्ट्रा है प्रभु जी, तो सबको मानना पड़ेगा। ये मत कभी कहिएगा कि जानवर में बुद्धि नहीं है। देखिए लाइट ऑन करिए, कॉकरोच भाग जाते हैं, कॉकरोच भाग जाते हैं। बिल्ली को पता है कि कैसे वो ढक्कन को खोल के दूध पी जाए। यहाँ के बंदर तो और भी स्मार्ट है। कभी चश्मा पहन के वृंदावन में मत घूमिएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो यहाँ आते रहते हैं चश्मा, इधर हाथ मारते हैं, इधर हाथ मारते हैं, जो देखते हो इधर चश्मा उतार लेते हैं। हाँ ये ध्यान रखिएगा, चश्मा मत पहनिएगा कभी। टोपियां भी उतारनी शुरू कर दी अब। जैसे सर्दियों में टोपी पहन लेते हैं, तो अगर आपने पूरा नहीं लगा रखा, वो कहते हैं अंग्रेजी में उसको मंकी कैप कहते हैं, तो मंकी कैप जो है बोले तुम भी मंकी बनो तभी उतार नहीं पाऊंगा। अगर तुमने ऐसी लगा ली तो वो भी ले जाते हैं, और उनको जब फ्रूटी पिलाओ तब वो वापस करते हैं। हाँ बड़े स्मार्ट हैं, उनको फ्रूटी देनी पड़ती है, समझे आप? फ्रूटी तो मतलब बुद्धि तो उनमें भी है। हम एक ब्रजवासी से बात कर रहे थे, उनकी बहुत बड़ी दुकान है लोही बाजार में। मैंने कहा ये कहाँ क्या होता है, कैसे जानते हैं सब कुछ? तो मजाक में कहने लगे जमुना जी के उस पार इनकी क्लास लगती है, इनकी कोचिंग क्लासेस चलती हैं वहाँ। परंतु गोवर्धन में नहीं है। अब देखिए आप, वृंदावन में कि बंदर इतने स्मार्ट है, परंतु गोवर्धन में आपको चिंता ही नहीं है। गोवर्धन में चश्मा पहन के जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इन्होंने अभी तक वहाँ कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं करी है, इसलिए बचे हुए। तो बुद्धि उनमें भी है, कभी मत कहिएगा। जैसे कुत्ते को ट्रेनिंग दीजिए, शेक हैंड फटाक, परंतु किसका काम है? ट्रेनिंग का। ये सारा काम किसका है प्रभु जी? ट्रेनिंग का। ये सारा का सारा ट्रेनिंग, हमें ट्रेनिंग मिली है, इसलिए हम आज जिस तरीके से हम अपना व्यवहार करते हैं वो ट्रेनिंग का फल है। जिसको नहीं मालूम हो क्या करेगा वो। तो हमारे को अभी तक याद है, हमारे भाई ने शिफ्ट किया था वैशाली नगर में 1987 में। तो उस टाइम खाली था एकदम, कोई नहीं था वहां। तो फिर लोगों ने एडवाइस किया कुत्ता रख लीजिए। तो हम एक व्यक्ति के पास गए, वो भी आर्मी ऑफिसर था, मेरे पिताजी फौज में ऑफिसर थे। तो उनके पास गए, उन्होंने कहा देखो मेरी इस वहां पेडिग्री देखते ना, क्या देख पेडिग्री का मतलब कि ये किस परिवार से आ रहा है वो भी देखा जाता है। हाँ वंश क्या है इसका। तो क्या हुआ कि उसने बताया कि इसकी माँ जो है, इसके सामने जब तक छोटी टेबल नहीं लगाओ ये खाना नहीं खाती। अरे मैंने कहा कमाल हो गया साहब। फिर बच्चों के गले में बिब लगाते हैं ना प्रभु जी कि खाना ना गिर जाए, वो इसके गले में लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये खाएगी, और खाने के बाद उठेगी नहीं जब तक उसका मुंह नहीं पहुंच हो गया आप उससे। अरे तेरी की, मैंने कहा हमारा बेचारा गांव से कोई व्यक्ति आ जाए तो फेल हो जाए इसके सामने, तो है प्रभु जी, वो तो कहीं बैठ के खा लेगा। तो इसका मतलब नहीं कि वो इंसान हो गए। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, ये 4 कार्य तो हमारे गुरु महाराज कहते थे कि सिर्फ इनको रॉयल एडिशन मत बनो। किताब की 2 एडिशन होती है ना प्रभु जी, एक तो नॉर्मल, एक डिलक्स। माल तो दोनों में एक ही है। तो इसी तरीके से हम मनुष्य योनि तो जरूर हैं, जानवर भी योनि है और हम भी योनि है, परंतु इस मनुष्य शरीर के अंदर में एक्स्ट्रा बुद्धि मिली है। क्या मिली है प्रभु जी? एक्स्ट्रा बुद्धि है, ये मानना पड़ेगा। बाकी चीजों में तो हमें जानवर भी बीट करते हैं, जैसे पक्षी हैं, अरे ये देखो कुत्ते की तरह सूंघता है, नहीं बोलते प्रभु जी। उसका मतलब कुत्ता हमें सूंघने में हमसे श्रेष्ठ हो गया। किससे कहा? आप जो कंपैरिजन करते हो वो किससे करते हो? जो आपसे श्रेष्ठ होता है। अरे इसकी गिद्ध जैसी नजरें हैं, कहां से देखता है जी। अरे ये तो हाथी की तरह खाता है। हर चीज में हमें बीट करते हैं, हर चीज में। मैथुन क्रिया के अंदर कबूतर दिन में 150-200 बार मैथुन क्रिया करता है। ये शास्त्र बता रहे हैं प्रभु जी, फिर आप साइंस भी बताने लग गई इन चीजों को देखकर, परंतु इन हर चीजों में बीट कर दिया हमें। सोने में पोलार बियर 6 महीने सोता है। कितना सोता है प्रभु जी? 6 महीने। 6 महीने सो सकता है कोई? कोमा में जाएगा जब ही जाएगा। तो हर चीज के अंदर आहार, निद्रा, भय, बचाव करने में हमें कितना कितना सारे परपंच रचने पड़ते हैं, परंतु प्रभु जी जानवर को वैसे ही बचाव कर लेता है जी। उसे बंदूकें फंदूकें नहीं बनानी पड़ती। हम अगर एकदम इसी हालत में हो, बंदूक कुछ नहीं, कोई तलवार नहीं प्रभु जी, तो बचाव कौन बेटर कर सकता है, जानवर या हम? जानवर।
अगर ऐसे ऐसे फंस जाए किसी शेर के सामने, क्या होने वाला है? हम उसका प्रसाद बन जाएंगे, हम उसका प्रसाद बन जाएंगे। तो बेसिक फैक्ट यह है कि हर चीजों में बीट करता है। फिर क्या चीज कर सकते हैं हम? हाँ, जैसे कल मैंने कहा था, मैं इसको रिपीट जरूर करूंगा, मैं इसको अवश्य रिपीट करूंगा, इन 6 प्रश्नों को, क्योंकि आज इससे आगे चलेंगे। पहला प्रश्न, हवाई जहाज उड़ते हो, हवा देखते हो, क्या दिमाग होगा जिसने उड़ा दिया? परंतु कभी एक कदम आगे सोचा, उसका दिमाग क्या होगा जिसने कि पृथ्वी को इतने जीवों के साथ उड़ा रखा है जी? आप कोई भी चीज देखते हो, कैमरा देखते हो, क्या कैमरा है, परंतु ये आंखों को देखा कभी? इससे बढ़िया कैमरा हो सकता है क्या? है? आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो, परंतु अगर मेडिकल साइंस में थोड़ा सा भी आपको ज्ञान है तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती है अंदर। क्या होता है? जो नर्व होते हैं उसमें क्या चलती है प्रभु जी? इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, जिसके कारण कि ये जो हमारी देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचती है? मस्तिष्क तक पहुँचती है। ये देखिए सब कितना सिस्टमैटिक है। तो अगर किसी ने बनाया है तो किसी उद्देश्य से तो बनाया होगा। वो उद्देश्य क्या है ये मनुष्य जान सकता है, जानवर नहीं जान सकता। और अगर हमने उद्देश्य नहीं जाना तो हमारा जीवन फेल हो गया। जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं कि पिताजी ने बच्चे से पूछा, बेटा जूते पॉलिश करे स्कूल जाने से पहले, जूते पॉलिश किया? बोले हाँ जी। नाश्ता किया? बोले हाँ जी। किताबें रख ली बैग में? बोले हाँ जी। इम्तिहान की तैयारी करी? नहीं जी। अरे भाई साहब, फिर किया क्या? ये सब करने से फायदा क्या हुआ? कपड़े भी प्रेस किए, कपड़े भी पहन लिए, सब कुछ कर लिया, यूनिफॉर्म पहन लिया, सब कुछ कर लिया, परंतु जब पूछा कि इम्तिहान की तैयारी करी तो नहीं जी। उद्देश्य की तैयारी नहीं करी, जीवन जी लिया, कभी उद्देश्य के बारे में रुक के सोचा नहीं। प्रभु जी, मैं कॉर्पोरेट में जब लेक्चर देता हूं उनसे यही कहता हूं, वो कहते हैं, अपने आप ही कहते हैं, हम तो रैट रेस में फंसे हैं। किसमें? चूहों की दौड़ में फंसे हैं। मैंने कहा लो, अपने आप मान लिया कि तुम चूहे हो, हैं? नहीं माना प्रभु जी, यही कहते मिलते हैं मुझे सब। अरे क्या करें? मैंने कहा चूहे मत बनो, इंसान बनो। तो एक पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या भेद है? कोई भेद है क्या? बोले हाँ जी, एक में जीवन है, एक में जीवन नहीं है। मृत्यु के समय क्या होता है? जीवन चला जाता है। तीसरा प्रश्न का उत्तर, ये जो जीवन चला जाता है ये कैसे चला जाता है? क्या ये बैटरी की तरह है जो खत्म हो जाता है, या दूसरा उत्तर, इसमें से कोई चीज है जो निकल जाती है जिस कारण कि ये कार्य करना बंद कर देता है? इसी वस्तु को बाइबल सोल कहती है, वेद आत्मा कहती है, और कुरान रूह कहती है। क्या कहती है? रूह। कल बताया था, पानी, नीर या तन्नी एक ही वस्तु है। तन्नी तमिल में कहते हैं, नीर संस्कृत में कहते हैं, और पानी हिंदी में कहते हैं। क्या प्रॉब्लम है? चीज तो एक ही। इसी तरीके से अब आया पहला प्रश्न, तो साइंटिफिक नहीं लगता, क्योंकि अगर खत्म हो जाता है तो रिसर्च खत्म। परंतु जब ये 3 किताबें मानती हैं, और आज इस पर चर्चा होगी, हम आत्मा पे चर्चा करेंगे आज, और विशेष रूप से बहुत इस पर चर्चा लंबी चलेगी, क्योंकि उसको अलग अलग तरीके से हम सिद्ध करने की आपके समझ रखेंगे, सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। अब आया प्रभु जी नेक्स्ट प्रश्न कि अगर हम आत्मा हैं तो फिर इस आत्मा का उस सृष्टि जिसने रचाया है उसके साथ कोई संबंध है क्या? होना चाहिए। और अगर है तो संबंध में कैसे कार्य करें? ये प्रश्नों का उत्तर मनुष्य जान सकता है और जानवर नहीं जान सकता। तो आज प्रारंभ कर रहे हैं किससे? कि ये हम ज्ञान लें किससे, ज्ञान लेने के क्या तरीके हैं। अब ज्ञान कहां कहां से लेते हैं? चलिए आप बताइए मुझे, आप बता सकोगे पहली जगह जिससे ज्ञान लिया जाता है? पहला, बेस। नहीं, मां को भी नहीं पता, मां भी सीखती है। मैं बेस बता रहा हूं, बेस। बुक्स, किताबें। आप किससे पढ़ाते हैं प्रभु जी? अपने मनगढ़ंत पढ़ाते हैं, किताबों से पढ़ाते हैं? हर नॉलेज का बेस जो है वो बुक्स हैं, बुक्स, किताबें। दूसरा, शिक्षक। मां को कैसे पता लगा? शिक्षक से। शिक्षक को कहां से पता लगा? बुक्स से। तीसरा और होता है प्रभु जी, उसको कहते हैं सहपाठी। क्या कहते हैं प्रभु जी? सहपाठी। अगर आप आगे एजुकेशन में जाते हैं तो प्रभु जी देखिए 3 प्रकार के सहपाठी होते हैं। एक जो आपका जूनियर, क्या है? उसको आप सिखाते हो तो सीखते हो,
ये ध्यान रखिएगा, इसका बेस्ट ट्रिक। मैं क्या करता था जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था प्रभु जी, मैं यूनियनबाजी करता फिरता था मैं। अब यूनियनबाजी को आप जानते हो पढ़ता कहाँ है। तो मैं एग्जाम के टाइम में अपने दोस्तों को बुला लेता था। मैंने कहा यार मैं तुम्हें पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा। वो सोचते चलो एक मिल गया मूर्ख। उन्हें क्या पता था कि उनसे नंबर ज्यादा आते थे मेरे, क्योंकि पढ़ाने वाले का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाते हैं। जब वो बोलता है तो उसके कंसेप्ट जो है वो, उसके जो सिद्धांत है वो एकदम क्लियर हो जाते हैं। अब मेरे साथ का एक लड़का था, मतलब मेरा मित्र था, वो तो बीकॉम किए हुए था। पता लगा मेरे अकाउंट्स में उससे अच्छे नंबर आ गए। वो कहते तेरे नंबर कैसे अच्छे आ गए? सीखा तू मुझसे, आखिरी में तूने सिर्फ मुझे वापस सिखाया। मैंने बस यही तो मैं मार गया तुझे। जब मैंने तुझे सिखाया तो बेसिकली आपने जूनियर को सिखाया, सहपाठी के साथ आपने डिस्कशन करी, क्या करी कि ये तथ्य को कैसे समझे, इसको कैसे समझे, और सीनियर से आपने सीखा। क्या किया प्रभु जी? सीखा। ये 3 चीजों से, इन 3 से आप ज्ञान लेते हैं। ठीक है प्रभु जी। जो भी बाकी ज्ञान आता है इससे कंफर्म करते हैं प्रभु जी। पहले बुक से, फिर टीचर से, और तीसरा सहपाठी जो होते हैं। इसको आध्यात्मिक विज्ञान में क्या कहते हैं? देखिए, हर विज्ञान की अपनी शब्दावली है। सही बात है, गलत बात है? हर विज्ञान की अपनी शब्दावली है। तो आध्यात्मिक विज्ञान के अंदर बुक्स को शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनते जाइए। टीचर को गुरु या शिक्षक? गुरु। ठीक है जी। तीसरा सहपाठी को साधु। क्या कहते हैं प्रभु जी? साधु कौन है? जिसने जीवन को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साध रखा है। क्या कर रखा है? हां, साधु। अरे हर व्यक्ति को साधु होना चाहिए। हर व्यक्ति का जीवन जो होना चाहिए वो सदा होना चाहिए, क्योंकि सदा हुए बगैर, नियमों के बगैर लक्ष्य प्राप्त हो ही नहीं सकता। ये जब मैं जाके शहरों में लेक्चर देता हूं और उसमें बोलता हूं स्टूडेंट्स के साथ, तो कहते हैं अरे ये नियम का चक्कर बेकार है। मैंने कहा मैं चलो आपसे एक सरल उदाहरण पूछता हूं कि अगर ट्रैफिक के नियम नहीं हैं और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, पहुंच पाओगे? बताइए प्रभु जी। तो नियमों ने आपको बांधा के स्वतंत्र कर दिया? स्वतंत्र करते हैं ये, और सुलभ, आराम से पहुंचोगे। आज ट्रैफिक का प्रॉब्लम कब आता है, एक्सीडेंट कब होते हैं प्रभु जी? जब नियमों को तोड़ा जाता है। जब नियमों को तोड़ा जाता है तब ये सारी जीवन के अंदर प्रॉब्लम आती है। ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें आगे भी समझाना है। क्योंकि आपके सामने यंगस्टर क्वेश्चन पूछा पड़ता है, अरे नियम कैसे? नियम तो बांध देते हैं। नहीं बांधते। नियम स्वतंत्र करते हैं और उस चीज को आराम से आप प्राप्त कर सकते हो। तो क्या बताया आपको? साधु। तो साधु का मतलब जूनियर, सेम उसी लेवल पे, और सीनियर। तो ये 3 प्रकार के आ गए। तो फिर दोहरा रहा हूं, शास्त्र, गुरु और साधु, ये 3 है। तो ये 3 से हम ज्ञान लेते हैं। परंतु इसका बेस क्या है? हर टाइम बेस प्रभु जी बुक्स होती हैं, शास्त्र। अब ये शास्त्र शब्द को समझते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही होगा, कईयों को, कि संस्कृत के अंदर ना बीज शब्द होते हैं। क्या होते हैं? बीज शब्द, जिससे कि अनेकों शब्द पैदा होते हैं। तो शास्त्र का जो बीज शब्द है वो है शस। शस का मतलब शासन करना। क्या करना? शासन करना। शास्त्र जीवन को शासन करने में हेल्प करते हैं। क्षत्रिय क्या करता है? वो भी शासन करने में सहायक होता है। फिर शस्त्र क्या हेल्प करते हैं प्रभु जी? शासन करने में हेल्प करते हैं। तो ये शास्त्र जो हैं, ये हमारे जीवन को हम शासन कर सकें, इसलिए है। शासन क्यों कर सकें? कि हम जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। जो मैं कल सिद्ध कर चुका हूं, सबके जीवन का लक्ष्य एक ही है, वो है आनंद की प्राप्ति। और वो प्राप्त नहीं हो सकता यदि आपका जीवन जो है वो शासित नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये शास्त्र जो है ये हमें बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, इसको प्राप्त कैसे किया जाए। और उसके अंदर आप लोग सब जानते हैं, नियम 2 टाइप के होते हैं, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। डूज एंड डू नॉट्स कहते हैं जिसको कि विज्ञान के अंदर, ये करिए, ये नहीं करिए।
यम और नियम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं प्रभु जी? यम और नियम। क्या करना है और क्या नहीं करना है। सब आनंद चाहते हैं, तो शास्त्र, उसका मतलब वो शास्त्रों को जानना। तो सबसे कम समस्या से हम अपने लक्ष्य को अर्थात आनंद को कैसे प्राप्त कर सकें। सिंपल। जैसे कल मैंने आपको बताया था, इन शास्त्रों को, अब ध्यान रखिएगा, वेद का कल मैंने मतलब बताया था, फिर से एक बार दोहरा देता हूं। वित्त शब्द से आया, वित्त का मतलब जानना। तो वेद का मतलब ज्ञान। जो भी ज्ञान है वो सारा वेद के अंतर्गत आता है। वेद हिंदू हिंदू नहीं है प्रभु जी। वेद किसका हिस्सा है? क्या बताते हैं? वो सनातन धर्म। और ये धर्म क्या है, ये भी चर्चा चलेगी आज या कल के अंदर में। धर्म शब्द तो, क्योंकि देखिए कोई भी चीज की चर्चा करने से पहले मुझे कुछ बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, तब आपको धर्म शब्द का अर्थ आएगा। आप बोलोगे आज ही बता दो, नहीं आज बताऊंगा तो आप ना उसको समझ नहीं पाएंगे। आज आपको दकियानूसी लगेगा, अरे क्या बोल रहे हैं ये। परंतु जब आप उसका बेसिक समझ जाएंगे, जैसे 99.9% लोग लक्ष्य नहीं जानते थे जीवन का, कि मैं प्रिंसिपल होकर रिटायर हूं। नहीं, आपका लक्ष्य तो आनंद का था, प्रिंसिपल बनने का नहीं था। इस उत्तर को मैंने आईएएस के साथ भी पूछा है, मैंने आईआईटीज आईआईएम्स में पूछा, सब जगह मुझे कहीं उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। किसी ने कहा हो कि आनंद है। तब भी हमारे शहरों में तो बिल्कुल फेल है प्रभु जी। एटलीस्ट जो शहरों में नहीं है उन्होंने इतना तो कह दिया, संतोष। क्या कह दिया? संतोष। संतोष, परंतु उन्होंने संतोष, अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि संतोष, आनंद कैसे प्राप्त होता है, इसका मैं कुछ एक आपको सीढ़ी बता दूं। इसकी सीढ़ी का पहला पायदान संतोष है। दूसरे, संतोष से क्या मिलता है? शांति। संतोष से क्या मिलती है? शांति। और शांति से क्या मिलता है? आनंद। अगर जो आनंद संतोष से पैदा नहीं हुआ, वो आनंद नहीं, मजा है। क्या है? मजा है। अब सुनते जाइए ध्यानपूर्वक। जो संतोष से पैदा ना हो वो क्या है? मजा है। और मजा और आनंद में फर्क क्या है? मजा आता है और खत्म हो जाता है। मजा आता है और समाप्त हो जाता है। आनंद क्या है? अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आनंद वो है जो आता है तो ठहरता है और बढ़ता है। दो चीजें, क्योंकि बढ़ने से पहले ठहरना पड़ेगा। बढ़ने से पहले ठहराव। ठहराव का मतलब वो था, है और रहेगा। सिर्फ ऐसा नहीं, परंतु वो बढ़ता भी है। वो क्या करता है प्रभु जी? वो बढ़ता भी है। तो आपने ऐसा आनंद अभी तक अनुभव किया है? नहीं, आपने मजा अनुभव किया है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं प्लेजर। क्या कहते हैं प्रभु जी? प्लेजर। हैप्पीनेस नहीं, प्लेजर हैप्पीनेस में फर्क है। और जब दिव्य आनंद, आनंद भी है, उसके बाद एक दिव्य आनंद भी है, जो आनंद में श्रेष्ठता आनंद है, उसको प्रेमानंद कहते हैं। क्या कहते हैं प्रभु जी? प्रेमानंद। उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है प्रभु जी, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये भौतिक जगत में रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाया, मजा, और अगर 15, 20, 25, 30, 50, 100 खिला दो तो उसके बाद क्या होगा? घटने लगेगा। क्या होना पड़ेगा? घटने लगेगा। और ये आनंद जो है, जितना उस कार्य करते जाओगे वो बढ़ता चला जाएगा, उसका अंत ही नहीं होगा। मजा का अंत होता है, मजा क्षणिक होता है, आनंद सनातन होता है। आप लोग बताइए, आप में से जो भी यहां बैठे हैं, कैसा आनंद चाहते हैं? जो खत्म हो जाए, जो चलता रहे। आप जीवन में सारी प्लानिंग इसीलिए करते हो कि घर ऐसा बनाऊं कि मेरे परपोते, क्या परपोते भी चलाएं। जबकि ये रॉन्ग, बोगस स्टेटमेंट है। इसमें अमेरिकन हमारे से ज्यादा गीता फॉलो करते हैं। वो कहते हैं अपना कर ले, बच्चे को पढ़ा दिया, उसका तुझे जो करना है कर, मैं तेरे को एक पैसा छोड़ के नहीं जाऊंगा। हाँ, और हम लोग क्या करते हैं प्रभु जी? देखिए, आपको जब गरुड़ पुराण सुनाई जाती है ना, हकीकत के अंदर गरुड़ पुराण के अंदर आपको बेवकूफ बनाया जाता है। गरुड़ पुराण का 1/3 भी नहीं सुनाया जाता। ये आईसी अग्रवाल जी, मुझे एक दिन हमें चर्चा हो रही थी आज 8-10 साल पहले, तो मुझे कहने लगे, बोले लगे प्रभु जी ये गरुड़ पुराण जो सुनाते हैं ये तो 1/3 भी नहीं है। मैंने कहा मुझे मालूम। मैंने कहा जो असली हिस्से उनको छोड़ देते हैं।
अब आपको कुछ कहूंगा तो ना आप हिल जाओगे। एक्चुअली कहा गया है सारा धन संपत्ति लड़की को देनी चाहिए, सिर्फ अपना कार्य पर लड़के को देके जाना चाहिए। उल्टा तो बेसिक फैक्ट ये है कि प्रभु जी सब लफड़े हैं ये। अब क्या आज की तारीख में तो इसको हम चेंज नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि बेसिकली। और आप एक कहावत भी है ना वो, कि अगर लायक होगा तो क्या करेगा प्रभु जी, और नालायक होगा तो सब समान। तो लायक बनाओ, क्या करो प्रभु जी, लायक बनाओ। उसके लिए मत बनाओ उसको लायक, धन मत बनाओ। आप क्या बनाते हो उसके लिए, धन संपत्ति, उसको नालायक बनाते हो। इससे नालायक बनता है क्योंकि वो आलसी हो जाता है, वो आलसी हो जाता है। तो मजे के चक्कर में नहीं है जी, हम तो आनंद के चक्कर में हैं। सिंपल है जी, मैं जो चाहता हूं मैं उसके लिए कार्य करूंगा, उसके लिए जानने की कोशिश करूंगा। मैं हवा में नहीं जीता, सोचने से क्या फायदा है, उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे। और आनंद एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है। इसी को कहते हैं कि अंदर से होती है। अंदर का मतलब समझो प्रभु जी, लोग अंदर का मतलब नहीं समझते। अंदर का मतलब यह है कि किसी भारी वस्तु पे वो निर्भर नहीं है। ये मतलब है कि वो मेरे हाथ में है। और जीवन में ध्यान रखिएगा, आप उतने ही दुखी हो सकते हो जितने आप चाहते हो। आपको दूसरा व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। आप दुखी होना चाहते हो इसलिए वो दुखी, आप सोचते हो दुखी कर रहा है, नहीं। हम तो ठहले इतने बेशरम कि शर्म हमसे शर्माती है। दुखी आप नहीं हो सकते। और ऐसी आप जीवन में फेलियर भी, असफल भी उतने ही हो सकते हो जितने आप चाहते हो। जब आप लोगों के साथ कंपेयर, इसने मेरे बारे में क्या कहा, खत्म। इसने ये कहा, मेरे को दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है, चिकना घड़ा बन जाना है प्रभु जी। वो उसका काम था बोलना, तेरा काम था सुनना, तो सुन मत, उसको बोलने दे। मैं एक हैं दिल्ली के अंदर, वो उनका सबसे टॉप मोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सीएस के लिए उनकी कोचिंग क्लासेस हैं। तो मैं उनकी क्लासेस में गया लेक्चर देने, तो एक लड़का उठ के कहने लगा कि मुझे बहुत तंग करते हैं मेरे सहपाठी। मैंने क्या करते हैं, बोलते बहुत कुछ बोलते रहते हैं ऐसे। मैंने कहा अगली बार से तू तंग ही मत हो। तू तंग ही नहीं हो तो बोले क्या करेंगे, बोले बाल खींच लेंगे। और क्या, जो आपको तंग कर रहा है और आप तंग नहीं हो तो प्रभु जी बताइए क्या होगा। अरे आपके हाथ में है, आप दूसरे को क्यों गाली देते हो प्रभु जी। आध्यात्मिक विज्ञान में तो ये साफ कहा गया है, क्यों दूसरे पे लादते हो। अरे अगर मैं अपने आप को सफल समझता हूं तो सफल हूं, और अगर मैं अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करता हूं, कंपेयर को हिंदी में क्या कहते हैं, तुलना करता हूं, जब मैं दूसरों के साथ अपनी तुलना करता हूं, जो ही फेल हो जाता हूं प्रभु जी। ये आपके साथ नहीं है प्रभु जी, ये मैंने अरबापतियों के साथ देखा है। जहां वो तुलना करते हैं उनका जीवन सत्यानाश हो जाता है। अरे क्यों कर रहा है भाई, तू अपने से तुलना कर और मस्त रहे, है प्रभु जी। सफलता भी आपके हाथ में, सुख भी आपके हाथ में, दुख भी आपके हाथ में, ये आपके हाथ में। आज मैं नोबेल प्राइज विनर के साथ भी बैठ के बात करता हूं प्रभु जी, जबकि मैं थर्ड डिवीजन पास वाला स्टूडेंट था मटेरियल भौतिक जगत के अंदर, परंतु मैंने अपने आप को कभी नहीं कमिया। मेरे से किसी ने पूछा अरे थर्ड डिवीजन आई है, मैंने कहा 1 with 2 बॉडीगार्ड, 1 with 2 बॉडीगार्ड। जो फर्स्ट आया अकेला है। मैंने कहा 1 with 2 बॉडीगार्ड। मैंने कहा मैं क्यों सोचूं मैं हार गया, बताइए मैं क्यों सोचूं, ये तो आप पे है, आप कितना समझते हैं अपने आप को असफल। मेरे साथ तो बॉडीगार्ड भी चल रहे हैं, तू तो अकेला घूम रहा है। और ध्यान रखिएगा लाइफ में भी जो टॉप पे होता है ना, सबसे बुरी हालत में होता है प्रभु जी, क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं होता। ये पिरामिड बनता है ना प्रभु जी, ऐसे टॉप पे अकेला होता है प्रभु जी, यूं हिलता रहता है, क्योंकि उसकी कुर्सी के ऊपर 4 लगे रहते हैं, कब खींचेंगे। हाँ, आपको क्या पता है कॉर्पोरेट के अंदर क्या हालत होती है, ये ऊपर रहना। कोई बच्चे, आज मोदी का आधा टाइम जाता है मैनेज करने में, आधा अपनी कुर्सी को मैनेज करने में। ये ध्यान रखिएगा। ये सब हमारा, उसका मतलब क्या बताता है आध्यात्मिक विज्ञान। ये और ये दृढ़ कैसे होगा, ध्यान रखिएगा। श्रद्धा दृढ़ कैसे होती है,
जब आप ज्ञान लेते हो ना उस वस्तु के बारे में, उस चीज के बारे में, तो आपकी श्रद्धाएं ये परिपक्व होनी शुरू हो जाती। तो ज्ञान फिर लौटते हैं, यही ज्ञान तो कर रहे हैं हम चर्चा, या आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूं साथ साथ। छोटे छोटे भगवद गीता के हैं सारे ये, और ये टीचर ही बताता है, मुझे भी टीचर ने बताया, मेरे गुरु ने बताया है, उनसे सीखा हूं मैं। मेरे पास एक बार इंडस्ट्रियलिस्ट एक है, उनके लड़का आया मेरे पास, तो मैंने उस बात करने लगा। मैंने कहा क्या कितनी उम्र है आपकी? बोले मेरी 30 साल उम्र है। मैंने कितने साल हो गए बिजनेस करते? बोलते 8 साल। मैंने कहा आपके पिताजी की कितनी उम्र है? बोलते 65 साल। मैंने उनको कितने दिन हो गए बिजनेस करते? बोलते 40 साल। मैंने कहा आपका कितना एक्सपीरियंस? बोला 8 साल। मैंने कहा 48 साल का एक्सपीरियंस बनाना है? बोले वो कैसे बनेगा 8 साल के? 30 साल का हूं। मैंने अपने पिता के एक्सपीरियंस को जोड़ ले, अपने पिता के एक्सपीरियंस को जोड़ ले, तू 48 साल हो जाएगा पिताजी से 8 साल आगे। परंतु लोग जोड़ते तो नहीं प्रभु जी, लोग जोड़ते नहीं है। पता नहीं कैसी बुद्धि हो गई हम भौतिकता भी स्मार्ट नहीं है प्रभु जी। आज जो समाज इतना बोलता है ना, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, ये सब आ गई, एक्चुअली मूर्ख हो गए। तो इसीलिए जोड़ो। तो आज हमने भी आपके सामने समक्ष रखा हमारे गुरु महाराज का जो एक्सपीरियंस था, अनुभव, उनके गुरु महाराज का अनुभव, उनके करते करते प्रभु जी, आज हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी, वो तो स्टूडेंट लीडर थे। जब स्वतंत्रता का वो था, उन्होंने अपना ग्रेजुएट डिग्री नहीं ली, छोड़ दी थी। उनने उसके बाद सर्विस भी करी, बिजनेस भी कहे, वो गृहस्थ भी रहे, वानप्रस्थी भी रहे और सन्यासी भी रहे। चारों वर्णों से भी निकले और ब्राह्मण वैश्य भी रहे और शूद्र भी रहे और ब्राह्मण, फिर पढ़ाया उन्होंने, विश्व के अंदर क्रांति ला दी। उनका एक्सपीरियंस हमको जुड़ गया, हमारा प्लस उनका एक्सपीरियंस, मजा आ गया ना प्रभु जी। जब उसको ये बताया तो उसने कहा बात तो आपकी सही है, क्योंकि वो लड़का भी MBA किया हुआ प्रभु जी। उसने कहा बात तो सही है, उनका फादर मोनोपोली आइटम बनाता है, अब समझ लो मोनोपोली आइटम का मतलब ऐश। तो ये है